पूज्य स्वामी जी महाराज राजघाट पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में हमारे मध्य में आएंगे। आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी को आप सुन रहे हैं। आदरणीय युवा कवि भाई गजेंद्र सोलंकी और भाई मनवीर मधुर जी को आप सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के 121 करोड़ लोगों की, 60 करोड़ से अधिक युवाओं की बाजुएं अब फड़कने लगी हैं कि देश के लिए अब मन करता है चंद्रशेखर आजाद बन जाएं, भगत सिंह बन जाएं, अशफाक उल्लाह खां बन जाएं। अब हमारे बहुत से अलग अलग संस्थानों के, अलग अलग दूसरी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के व्यक्ति यहां पर आए हैं। उनसे हमारा अनुरोध है कि सभी व्यक्ति मंच के पास पहुंचने की कोशिश ना करें। सुरक्षा के कारणों से अलग अलग स्थानों पर आपको रोका जाएगा। तो मैं जहां पर इशारा कर रहा हूं, जो टेबल लगी हुई है, टेबल के साथ पीपल के पेड़ के नीचे हमारी एक समर्थन टेबल रखी हुई है। कोई सामाजिक धार्मिक संस्थाएं अपनी कोई बात कहना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती हैं, तो आप अपना पत्र लिखित में वहां दे सकते हैं। जो लोग वहां लिखित में समर्थन पत्र देंगे उनके नामों की घोषणा मंच से कर दी जाएगी। एक टेबल यहां पर लगी हुई है और दूसरी टेबल पानी के टैंकर के पीछे लगी हुई है। उन दोनों टेबलों पर आप अपने समर्थन की, अपने विजिटिंग कार्ड को आप छोड़ सकते हैं। और मंच पर क्योंकि समय का अभाव है, हमारे बहुत से कविगण नीचे, जनता में से बहुत से लोगों की भावनाएं बाहर आना चाहती हैं, कुछ लोग बोलना चाहते हैं और लोग बार बार फरियाद लेकर आते हैं कि हमें भी 2 मिनट बात रखने का अवसर दिया जाए। तो भाइयों और बहनों, विनम्रता से इस बात के लिए आपसे माफी चाहते हुए कि आपको मंच से बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। देश के जो जाने माने कविगण हैं, देश के जाने माने बुद्धिजीवी हैं, देश के जाने माने चिंतक हैं, उन सबकी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो समय कम है, इसलिए हम सबको अवसर नहीं दे पाएंगे। तो आप मंच के ऊपर ना आए। कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं और जिन वक्ताओं को निर्धारित किया गया है उन्हीं को बात रखने का अवसर दिया जाएगा। तो अनावश्यक व्यक्ति कोशिश ना करें, आप कार्यक्रम का आनंद लें। और अब आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई गजेंद्र सोलंकी जी को। ओज और तेज, वीरता और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कविताएं आप अभी सुन रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज राजघाट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में हमारे मध्य पधार कर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग को अपना मार्गदर्शन देंगे, इस जंग की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं एक गीत के लिए, मेरा रंग दे बसंती चोला के लिए, उदय भारत हमारा सांस्कृतिक एक ग्रुप है जो बहुत सुंदर सेवाएं दे रहा है, उदय भारत की टीम को मैं आमंत्रित करता हूं मेरा रंग दे बसंती चोला के लिए, उदय भारत की टीम को। और भाई हरि जी, हमारे हरिद्वार के कैंपों में आप सुनते रहते हैं, भाई हरि जी और उनकी टीम को, उनका गायन, उनका संगीत भी आपको समय समय पर सुनने को मिलेगा। तो उदय भारत की टीम को मैं आमंत्रित करता हूं मेरा रंग दे बसंती चोला के लिए। और पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे ही आए, आप अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के साथ, इनकलाब जिंदाबाद के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करना। युवा भारत की टीम के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज राजघाट से प्रस्थान कर चुके हैं। काफिला, हजारों लोगों का काफिला आजादी से पहले की याद दिलाता हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था चलो दिल्ली, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि देश को बचाने के लिए करो सब निछावर, बनो सब फकीर, और सुभाष चंद्र बोस के इस नारे से न जाने कितने परिवारों ने, भाइयों ने आजाद हिंद फौज में अपने आप को भर्ती कर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, अपनी पत्नी को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में भर्ती किया, अपने बच्चों को बाल सेना में भर्ती किया। उसी आजादी के जोश और जज्बे को जवान रखते हुए एक गीत के लिए मैं भाई हरि जी को आमंत्रित करता हूं। मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ की शान निराली है, मेरी माँ शेरा वाली है। भाई पवन जी ने अभी आपको निर्देश दिए, पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश आपको मिलता होगा। भारत स्वाभिमान आंदोलन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर है जिस पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर हमारे डाटाबेस में सेव हो जाएगा और हम आपको समय समय पर एसएमएस भेज पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर अगर डीएनडी में रजिस्टर्ड है तो उसको हटा लें। 022 सामने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, एक बार सभी दोहराएंगे और सभी लिख लीजिए। आपके जितने परिचित हैं आपको वो संदेश उनको भेजना है। 022 33 08 1122 इस नंबर पर मिस कॉल आपको करनी है। और पूज्य स्वामी जी महाराज का निर्देश है कि हमें
अहिंसक आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना है। लोकतंत्र में कोई हमारी आवाज को दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उसी नारे को दोहराया है। आप भी एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। जोर से आवाज आनी चाहिए। हमला चाहे जैसा होगा। मजा नहीं आया, वो जोश, वो जज्बा आपका दिखना चाहिए। हमला चाहे जैसा होगा, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये इस सूत्र को, इस महाराज जी के निर्देश को ध्यान रखना है। और शाम तक आपको शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। आपके दाईं और बाईं ओर पूज्य आचार्य बलदेव जी हमारे मध्य में हैं। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज को मैं चाहूंगा एक बार सभी खड़े होकर पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के चरणों में नमन करेंगे। और मैं आचार्य जी के चरणों में भी प्रार्थना करूंगा कि एक बार खड़े होकर हम सबको आशीर्वाद दें। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, जिनके सानिध्य में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने गुरुकुल कालवा में शिक्षा पाई, दीक्षा पाई। पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्याकरण सीखा, अष्टाध्यायी सीखी, महाभाष्य सीखा। तो आज पूज्य स्वामी जी महाराज के दोनों गुरुजन हमारे बीच में हैं। हम हृदय से संपूर्ण भारत की ओर से इन गुरुओं के चरणों में नमन करते हैं, उस भारतीय संस्कृति के चरणों में नमन करते हैं, ऋषि संस्कृति के चरणों में नमन करते हैं, उस गुरुकुल की गौरवशाली परंपरा के चरणों में नमन करते हैं, जिसने गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी दिया, जिसने दुनिया के 200 देशों में तहलका मचा रखा है, दुनिया के 200 देशों में भारत का नाम रोशन किया है। भाइयों और बहनों, पानी की व्यवस्था आपके दोनों ओर की गई है। आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था मंच के दाईं ओर की गई है। हमारी पूरी टीम, स्वयंसेवकों की टीम आपकी सेवा के लिए हर समय उपस्थित है। इसके साथ साथ जो दूसरी संस्थाएं आई हैं, उनके समर्थन पत्र के लिए यहां जो मेज लगी हुई है उसके पास, कैमरे के जहां मैं इशारा कर रहा हूं, मंच के दाईं ओर YWCA के सामने एक टेबल लगी हुई है। दूसरी स्क्रीन के पीछे एक टेबल लगी हुई है, वहां पर आप अपना समर्थन दे सकते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर एक टेबल लगी हुई है, वहां पर आप अपना समर्थन दे सकते हैं, अपनी संस्था का नाम लिखवा सकते हैं। मंच पर पूर्व निर्धारित वक्ताओं को यह अवसर दिया जाएगा। आप अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता पाठ के लिए कृपया मंच के पास ना आए, कृपया हमसे आग्रह ना करें। आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच के बाईं ओर बहुत से संतजन बैठे हैं, उन सभी संतों के चरणों में भी हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मूल्य समय में से समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। सभी 121 करोड़ लोगों को हम अपने हृदय में रखते हैं। मंच की कुछ व्यवस्थाएं हैं, सभी को हम मंच पर नहीं बिठा सकते। यद्यपि हमारे सभी भाई मंच पर नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय के मंच पर सभी भाई हैं। भाइयों और बहनों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, शांतिपूर्ण आपको रहना है, अहिंसक रहना है। आप सबको, एक एक व्यक्ति को एक सैनिक की भूमिका में भी रहना है, एक सिपाही की भूमिका में रहना है। अपने आसपास आपको नजर मारनी है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, कोई अराजक तत्व तो नहीं है। और मेरे बाईं ओर ये विशिष्ट जनों के लिए है। यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, संतों के साथ आए हुए व्यक्ति बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो सामने अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी 150 से 200 दूसरे लोग आने वाले हैं, अति विशिष्ट व्यक्ति आने वाले हैं जो मंच के बाईं ओर बैठेंगे। आपको हम बीच में उठाएं, उसमें हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य दीर्घा में अपना स्थान ले लें। जो विशेष आमंत्रित है वो यहीं पर बैठे। आगे एक भजन के लिए मैं भाई हरि जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ भाई हरि जी का अभिनंदन। इस जगत का जितना उपकार एक सन्यासी कर सकता है, उतना उपकार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और महर्षि दयानंद आगे कहते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि ये सन्यासी संघर्ष क्यों करता है, ये सन्यासी विद्रोह क्यों करता है, ये सन्यासी देश हित की बात क्यों करता है। तो महर्षि दयानंद ने कहा है कि सन्यासी का धर्म है अधर्म, पाप, अत्याचार, अन्याय का विरोध करना, उसके साथ संघर्ष करना। और जो सन्यासी अधर्म, अत्याचार और पाप का विरोध नहीं करता, संघर्ष नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है। हमारे बीच में भाई
आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, एक बार अपने स्थान पर खड़े होंगे और आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। पंजाब में किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं भाई बलबीर सिंह राजेवाल जी, और इसके साथ साथ मंच पर पूज्याचार्य प्रदुमन जी, पूज्याचार्य बलदेव जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी, भाई देवेंद्र शर्मा जी, भाई राकेश रफीक जी, भाई मनवीर मधुर जी, भाई गजेंद्र सोलंकी जी, और हमारे निर्मल कुटिया पंजाब की ओर से प्रतिनिधि स्वामी ऋषिनाथ जी यहां पर उपस्थित है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी धर्मों के, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी धर्मों के लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। यह मंच किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह मंच संपूर्ण 121 करोड़ लोगों का मंच है। तो आगे एक और गीत के लिए, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। मैं भाई हरि जी को आमंत्रित करता हूं एक और गीत के लिए। भारत माता की वंदे वंदे। योग भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे, देश भी बचाएंगे। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और आज हमारे युवा नौजवान और साथियों ने आवाज लगाई है, ना सत्ता चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना सिंहासन, वापस लाओ काला धन। ना सत्ता चाहिए, ना सिंहासन, वापस लाओ काला धन। पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के 121 करोड़ लोगों को मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार व काले धन की इस लड़ाई में अपना मार्गदर्शन दिया, अपना उद्बोधन दिया। भाइयों और बहनों, भारत की प्राचीन परंपरा रही है, भारत के अंदर सन्यासियों ने, ऋषियों ने सदैव राजसत्ता का मार्गदर्शन दिया है। सदैव जब जब अन्याय, अत्याचार, जब जब असमानता, जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब भारत के सन्यासी खड़े हुए हैं और उन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे युग को एक नई दिशा दी है। हम चाहे बात करें महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि वशिष्ठ की, संदीपनी की बात करें, चाहे चाणक्य की बात करें, चाहे समर्थ गुरु रामदास की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, महर्षि अरविंद की बात करें, गुरु गोविंद सिंह की बात करें, वीर बंदा बैरागी की बात करें, सबने संपूर्ण देश का मार्गदर्शन दिया है। आइए इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम काले धन पर हरियाणा की लोक संस्कृति की प्रतीक एक रागिनी को आमंत्रित करते हैं, भाई सुमित शर्मा जी और उनकी टीम। काला धन विदेशों में, आर्थिक मंदी भारत में, आंख बंद सरकार बैठ गई, बनके अंधी भारत में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई सुमित जी का अभिनंदन, भाई सुमित जी का स्वागत। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान 60 करोड़ युवाओं का देश है, लेकिन आदरणीय राम जी भाई को देखकर, आदरणीय अन्ना जी को देखकर, पूज्य स्वामी जी महाराज को देखकर, जब 80-80 वर्ष के राम जी भाई जैसे लोगों के दिल में यह जज्बा है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। यहां के 121 करोड़ लोग युवा हैं। एक साधक ने, सरकार जब बाबा जी के नाम से, अन्ना जी के नाम से थर्राती है, तो एक साधक ने 2 लाइनें लिखी हैं। एक ही बाबा काफी है, एक ही बाबा काफी है भ्रष्टाचारियों को मिटाने में। एक ही बाबा काफी है, एक ही बाबा काफी है दिल्ली की सरकार हिलाने को। अंजामे हुकूमत क्या होगा, अंजामे हुकूमत क्या होगा, यहां तो हर दिल में बाबा बैठा है। आइए, काले धन, भ्रष्टाचार के साथ साथ भारत स्वाभिमान का एक विराट उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे कृषि व्यवस्था की बात हो, भारत स्वाभिमान के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाओं को बदलना है, 5 व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करना है। शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का जिनका संकल्प है, ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय भाई JS राजपूत हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। और स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जिनका गहरा चिंतन है, गहरा दृष्टिकोण है, और जिनके दिल में एक जज्बा है कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो,
उन्हीं जे.एस. राजपूत जी के विचार हम सुनते हैं। आदरणीय जे.एस. राजपूत जी ने बहुत सही कहा कि शिक्षा नैतिकता के लिए, चरित्र निर्माण के लिए होनी चाहिए। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मिटना पड़ा है। जिस राष्ट्र को अपने इतिहास का बोध ना हो वह कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अतीत की नींव पर वर्तमान के संघर्ष से उज्जवल भविष्य बनता है। यही संकल्प भारत स्वाभिमान का है, यही संकल्प 121 करोड़ लोगों का है। आइए एक गीत के लिए आगे चलते हैं। उदय भारत की टीम के माध्यम से देश मेरे, मेरी जान है तू, मेरी शान है तू, तेरे लिए हम अपने प्राणों को भी कुर्बान कर सकते हैं। और आपके अंदर उत्साह बना रहे, जोरदार नारे आपके गूंजते रहें। बोलिए इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। उदय भारत की टीम एक गीत के लिए। देश मेरे, मेरी जान है तू, मेरी शान है तू। भाइयों और बहनों, शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों को प्रणाम करते हुए, इस मंच से आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी को स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, आदरणीय बहन राजबाला जी को नमन करते हुए, आदरणीय भाई अरुण दास जी को नमन करते हुए, जिसने पिछले वर्ष अगस्त के महीने में भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यद्यपि उस शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। आज इस प्रांगण से हम उस शहीद की आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं कि भ्रष्टाचार के निर्मूलन में उन्होंने अपनी आहुति दी। आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए भाइयों और बहनों, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि भारत की आजादी में सबसे अधिक योगदान भारत राष्ट्र के निर्माण में सन्यासियों का रहा है। 2500 साल पहले की एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब सिकंदर भारत में आया तो उसने भारत का बड़ा नाम सुना था और उसके मन में यह डर था कि मैं पूरे विश्व को तो जीत सकता हूं, पता नहीं भारत को जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उससे पूछा कि भारत में ऐसी कौन सी चीज है जिसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका भारत को जीतने के लिए तुरंत उपचार करना पड़ेगा। तो उसके मंत्रियों ने कहा कि भारत योगियों का देश है, भारत सन्यासियों का देश है, भारत फकीरों का देश है। इस भारत में ये योगी, ये सन्यासी, ये साधु एक एक गांव-गांव में घूमते हैं और एक एक गांव-गांव में घूम कर क्रांति की प्रेरणा देते हैं, गुलामी से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। तो सिकंदर ने विशेष रूप से योजना बनाई कि भारत के सन्यासियों को, भारत के साधुओं को सबसे पहले नियंत्रण में लिया जाए। एक बार जब सिकंदर ने एक राज्य को जीता, राज्य को जीतकर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसको खबर मिली कि यहाँ के सन्यासी दोबारा से विद्रोह की आग सुलगा रहे हैं। तो सिकंदर ने एक सन्यासी को गिरफ्तार करके अपने सामने बुलवाया, उससे पूछा कि तुम यूनानियों के खिलाफ जनता को क्यों भड़का रहे हो। तो उस सन्यासी ने दृढ़ता पूर्वक जो उत्तर दिया वो स्मरण करने योग्य है। उस सन्यासी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की यह परंपरा है, अगर जीवित रहो तो निर्भयता के साथ जीवित रहो, डर के साथ मरने से, डर के साथ जीने से अच्छा तो मर जाना है। तो सिकंदर भी भारत के संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से घबराता था। आइए शहीदों को सम्मान देते हुए, शहीदों को नमन करते हुए आज हम आमंत्रित करते हैं, हमारे मध्य में हैं शहीद आजम भगत सिंह के पड़पोत्र भाई अभितेज सिंह जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह का एक नारा और था, इनकलाब, इनकलाब। और शहीद भगत सिंह के साथ साथ भगत सिंह के अनन्य साथी जो अंतिम यात्रा पर उनके साथ गए, शहीद आजम सुखदेव के परिवार से भी भाई अनुज थापर जी हमारे बीच में है, एक बार उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के परिवार से भी भारत स्वाभिमान के साथ हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और भाई अभितेज जी को बुलाने से पहले भगत सिंह का आखिरी आह्वान मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भगत सिंह ने उस समय देश के करोड़ों युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि हे भारतीय युवक, हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख, पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है। अब और अधिक मत सो, अगर सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है,
मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंह वाहनी, तेरी शस्य श्यामला, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उठ, मां के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से बोल बंदे। तो आइए उसी शहीद भगत सिंह के पुत्र को हम बुलाते हैं, भाई अभितेज सिंह जी। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद भगत सिंह के पटपुत्र भाई अभितेज सिंह जी को आशीर्वाद देते हुए, और जो विचार शहीद भगत सिंह के थे वही विचार, वही ज्वाला, वही लगन, वही आग भाई अभितेज जी के हृदय में धधक रही है। अच्छा, मैं भाइयों और बहनों, देश के 121 करोड़ लोग इस मंच के सामने हैं, इस जन संसद के सामने हैं। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, आज अगर चंद्रशेखर आजाद जिंदा होते, आज अगर भगत सिंह होते, आज अगर रानी लक्ष्मीबाई होती, आज तात्या टोपे होते, आज बहादुर शाह जफर होते, आज अशफाक उल्लाह खां होते, तो क्या वो काले धन की लड़ाई नहीं लड़ते? बताइए, उत्तर चाहिए मुझे। आज अगर आज देश के 7,32,000 शहीद होते तो आज वो वही लड़ाई लड़ते जो आज पूज्य स्वामी जी महाराज लड़ रहे हैं, जो आज अन्ना जी लड़ रहे हैं, जो आज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज लड़ रहे हैं, जो आज देश के 121 करोड़ लड़ रहे हैं। आगे शहीदों का सपना क्या था? भाई अभितेज जी ने लिखा, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक 20वीं सदी में युगांतर नाम की समिति बनाई गई, गदर पार्टी बनाई गई, उसके बाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बनाया गया रास बिहारी बोस ने 1915 में, उसके बाद हिंदुस्तान समाजवादी जनतंत्र संघ वीर सावरकर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया, अभिनव भारत बनाया गया, अनुशीलन समिति बनाई गई, नौजवान भारत सभा का गठन किया गया, आजाद हिंद फौज बनाई गई, नरम दल बना, गरम दल बना। इन सब का उद्देश्य क्या था? भगत सिंह अपने अंतिम समय में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य मात्र अंग्रेजों को बाहर भगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना, जिसमें किसी भी भारतवासी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, असमानता ना हो। और वही भारत बनाने का सपना पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा है। और इस सपने को स्वर देने के लिए ओज और तेज के कवि भाई गजेंद्र सोलंकी जी, जिसकी कलम ने कभी समझौता नहीं किया, जिसकी कलम कभी झुकी नहीं, जिसकी कलम कभी बिकी नहीं, ऐसे कवि भाई गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, इस राष्ट्र प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करते हुए हम आमंत्रित करते हैं भाई उदित राज जी को, जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं। भाई उदित राज जी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन, और एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, वंदे, इनकलाब, हिंदुस्तान। भाई उदित राज जी जो दलित समुदाय से हैं, दलित समुदाय के संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। और ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन किसी एक जाति मत पंथ का नहीं है, इसमें 121 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आप मंच पर देख सकते हैं, चाहे मजदूर नेता की बात हो, चाहे दलित नेता की बात हो, चाहे दलित वर्ग की बात हो, मुसलमान वर्ग की बात हो, हिंदू वर्ग की बात हो, सिख जैन समुदाय की बात हो, सभी धर्मों के लोग मंच पर उपस्थित हैं। आगे आदरणीय भाई डॉक्टर राकेश शफीक जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनकी आंदोलनों में एक विशेष भूमिका रही है और जिनका जीवन देश व समाज के लिए समर्पित रहा है, जिन्होंने बचपन से ही, छात्र जीवन से ही यह संकल्प लिया था कि अब इस जीवन को देश के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, शोषण, अत्याचार और अनाचार, पाप के विरुद्ध जीना है। भाई राकेश शफीक जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। और अब आप सबको जिनका इंतजार है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य जी हमें मार्गदर्शन देंगे। उससे पहले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जिन्होंने निर्माण किया, जिनका जीवन कितना तपमय, त्यागपूर्ण रहा है, ऐसे व्याकरण के प्रकांड विद्वान, नासा जिसने ये स्वीकार किया है कि कंप्यूटर के लिए कोई सबसे अच्छी भाषा हो सकती है तो वो संस्कृत हो सकती है, उस संस्कृत के संपूर्ण भारत में सबसे प्रकांड विद्वान
पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज हमारे बीच में हैं, वो हमें मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। अब हम सबके सामने हम सबको एक ऐसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन को देश व संस्कृति के लिए, भारत की ऋषि संस्कृति के लिए आहूत किया है। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, जो स्वयं आज आप घर से बाहर रहे हैं, आपने गर्मी में तप किया है, यह विशेष है। लेकिन पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज इतना तप रोज करते हैं, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे तपती धूप हो, कभी भी पैरों में पादुकाएं नहीं पहनते, पैरों में चप्पल नहीं पहनते। तो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज चरण पादुकाएं नहीं पहनते, तपती गर्मी में भी पैदल चलते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी पैदल चलते हैं। ये जो दो वस्त्र आप इनके शरीर पर देखते हैं, 2.5 मीटर की 2 चद्दर जो गैरू से रंगी हुई होती हैं, मात्र वही पहनते हैं। हरियाणा गोरक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन आर्य समाज का पानी भी नहीं पीते। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु के शिष्य पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी 2 वस्त्र पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं, 2 समय थोड़ा थोड़ा दूध या लौकी की सब्जी लेते हैं। एक बार जब अनशन की बात चलती थी तो हमने पूछा कि अनशन कैसे होता है, तो लोगों ने बताया कि अन्न नहीं खाया जाता। तो फिर हमने कहा कि स्वामी जी महाराज तो पिछले 20 वर्षों से अनशन कर रहे हैं, उन्होंने तो 20 वर्षों से अन्न खाया ही नहीं है। आइए, अब आपको जिसका इंतजार था, ऐसे आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिलेगा। पतंजलि योगपीठ का ये जो भव्य निर्माण आप देखते हैं, पतंजलि योगपीठ का ये जो सारा निर्माण है, ये मात्र 6 वर्ष में हुआ है। इसका भौतिक निर्माण, इसकी नींव, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी है, आजादी से पुरानी है, लेकिन इस भौतिक निर्माण में श्रद्धेय आचार्य जी का कठोर तप और पुरुषार्थ हुआ है। ये जो अलग अलग एजेंसियां हमें प्रतिदिन नोटिस भेजती हैं और जिनका हम नोटिस नहीं लेते, उन सारी व्यवस्थाओं के पीछे दृढ़ता के साथ एक चट्टान की तरह, मजबूती की तरह श्रद्धेय आचार्य जी खड़े हैं। एक बार श्रद्धेय आचार्य जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करते हैं, उनकी इस भावना को नमन करते हैं कि देश के 121 करोड़ लोगों का कल्याण, अगर आपको यह लगता है कि हमें जेल में रखने से हो सकता है, तो हमें उम्र भर के लिए जेल में रख लो, लेकिन 121 करोड़ लोगों का भला कर दो, 121 करोड़ लोगों का कल्याण कर दो। श्रद्धेय आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को यह लगता है कि पतंजलि योगपीठ में गलत हो रहा है, तो सरकार पतंजलि योगपीठ को चला ले, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। देश के लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार आजादी के 67 साल बाद भी देश के 6,38,365 गांवों को छोड़ दीजिए, 1 लाख गांवों में भी हॉस्पिटल नहीं खोल सकी है। देश के 50% घरों में आज भी साफ पानी नहीं जाता। देश का एक भी सरकारी विद्यालय, आपको पता है, ठीक ढंग से नहीं चलता। उसमें अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं। तो क्या आपको लगता है पतंजलि योगपीठ को सरकार चला सकती है? क्या दे देना चाहिए? तो श्रद्धेय आचार्य जी ने यह बात रखी है। भाइयों और बहनों, अब जिसका आपको इंतजार है, श्रद्धेय वंदनीय आदरणीय अन्ना जी हमारे बीच में हैं। ऐसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा कण कण, पूरा जीवन, पूरा क्षण क्षण देश के लिए, मां भारती के लिए, और माननीय अन्ना जी पूज्य स्वामी जी महाराज से अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य श्रद्धा रखते हैं। आज उनका आशीर्वचन, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। बैटरी पहले से चार्ज थी और आदरणीय अन्ना हजारे जी को सुनकर 121 करोड़ लोगों की बैटरी चार्ज हो चुकी है। पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनकर 121 करोड़ लोगों की बैटरी चार्ज हो चुकी है। लुटता हुआ वतन देखकर, लुटता हुआ वतन देखकर खून जिसका खोला नहीं, लुटता हुआ वतन देखकर खून जिसका खोला नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की है। कर्ज इस माटी का, कर्ज इस माटी का चुकाए बिना जो ढल जाए, कर्ज इस माटी का चुकाए बिना जो ढल जाए, बताओ साथियों वो जवानी किस काम की है। आइए अपनी जवानी को अपने देश पर आहूत कर दें। और भाइयों और बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज जब काला धन लाने की बात करते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है।
भाइयों और बहनों, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो काला धन वापस लाए हैं। नाइजीरिया अपना $522 मिलियन, पेरू $180 मिलियन, फिलीपींस, जाम्बिया, अमेरिका, जर्मनी, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान जब अपना धन ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते? आइए, काला धन वापस कैसे आएगा इसको जानने के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करने के लिए मैं मौलाना रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें और पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ मौलाना साहब का अभिनंदन।